बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 10 जून 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं आज क्या डेटा रहा और कल बाजार इस डेटा के बेस पे किस तरफ जा सकता है। कल यानी अब मंडे तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं महा घनघोर बुलिश। डीआईएस भी थोड़े से बुलिश गए हैं, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। एफआईज गए हैं गुड बियरिश और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। चलिए अब नेट पोजीशन पे चलते हैं, देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स के पास अभी भी 1,23,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। डीआईएस के पास 48,000 शॉर्ट्स हैं। 20,000 के फ्रेश सेल के साथ 1 लाख की लिमिट क्रॉस कर गए हैं एफआईआईज। 1 लाख इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट हैं। एफआईआईज प्रोज के 20,000 बाय के साथ अब वो हो गए 25,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। इंडेक्स कॉल के डेटा पे आते हैं। रिटेलर्स को अच्छा नहीं लगा कि वो कॉल राइटिंग में क्यों है, तो वो कॉल बाइंग में आ गया। 1,56,000 कॉल बाय है आज के 1,81,000 कॉल बाय के साथ। एफआईआईज का देखते हैं तो वो अपनी कॉल्स कम करके गए हैं। 43,000 उनकी कॉल लॉन्ग है, अब 12,000 की आज उन्होंने सेलिंग करी है। प्रोज जो कि सिर्फ 32,000 कॉल शॉर्ट थे, अब 1,68,000 का और सेल किया उन्होंने, तो 2 लाख कॉल शॉर्ट हो चुके हैं वो। पुट का डेटा देखते हैं तो 1,23,000 और नेकेड पुट सेलिंग कर दी हमारे बब्बर शेयरों ने, और वंस अगेन डेंजर मार्क ऑफ 3 लाख के ऊपर चले गए हैं। और एफआईआईज ने मौका देख के बाइंग करी है 82,000 पुट्स की, और 2,62,000 नेट बाय हो चुका है उनका। 41,000 के बाय के साथ 37,000 नेट पुट लॉन्ग में आ चुके हैं प्रोज। स्टॉक फ्यूचर में 54,000 की अनवाइंडिंग, जिसमें शॉर्ट्स अकेले 29,000 के है। ओवरऑल हालांकि 4,01,000 अभी भी लॉन्ग है, और 47,000 का बाय स्टॉक कॉल्स में और सेल स्टॉक पुट्स में रिटेलर्स का स्मार्ट मनी का अपोजिट ट्रेड। अब चलते हैं कैश मार्केट में। 4,000 करोड़ का सेल, 2,800 करोड़ का डीआईएस का बाय, यानी बैलेंस जो बाइंग करी है वो करी है रिटेलर्स ने और प्रोज ने। निफ्टी का डेटा देखते हैं अब फ्यूचर्स का, तो क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे कि लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है अच्छा खासा, और प्रीमियम ऑलमोस्ट ख़त्म है अभी यहाँ पे। चलते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पे। सो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा प्रीमियम बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है बड़ा ज़बरदस्त। और अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। सो जो इमीडिएट है वो है हमारा 16 जून का कॉन्ट्रैक्ट, और कुछ इन द मनी हमें यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, कुछ इन द मनी कॉल्स देखने को मिल रही हैं यहाँ पे, बट मेजर यहाँ पे राइटिंग दिख रही है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन सा बन गया है जहाँ पे राइटिंग है। सो ये 200 से लेकर के 400 का जोन जो है ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है, रादर गोइंग अप टू 16,500। और इन द मनी में कुछ ज़्यादा पुट्स नहीं है, काफ़ी हद तक अनवाइंडिंग भी है। और नीचे सपोर्ट जो है वो 16,000 के ऊपर दिखाई दे रही है सीधा, उसके पहले कोई ख़ास सपोर्ट नहीं है दोस्तों। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं हम 23 जून की। वंस अगेन वहाँ पे सेम सिनेरियो है, बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है इन द मनी कॉल्स में, ना ही इन द मनी पुट्स में। और फिर मंथली भी देख लेते हैं। वहाँ पे अगेन हमें थोड़ी सी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, कुछ 3,000 के आसपास, और पुट्स में अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। चलिए अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। निफ्टी में बहुत ज़्यादा डेटा नहीं दिखा है, बैंक निफ्टी में देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ कॉल्स दिखाई दे रही हैं जो इन द मनी में है, और यहाँ पे कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं जो इन द मनी है कुछ, और कुछ एट द मनी है। और यहाँ पे जो सपोर्ट है दोस्तों ये बड़ा क्रूशियल है। अब जो मेजर सपोर्ट अब दिखाई दे रही है, मुझे दिखाई दे रही है
3800 पे। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा चेंज इन OI इस लेवल पे जाके आ रहा है आफ्टर दिस लेवल ऑफ 34,500, यानी सीधे 700 पॉइंट नीचे। चलते हैं हम आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, उसमें भी कुछ खास डेटा नहीं देखने को मिल रहा है। कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं है हालांकि। पुट साइड में मोस्टली अनवाइंडिंग दिख रही है हमें, लेकिन यहाँ कुछ पुट्स दिख रही हैं। 39,000 पे कोई बाय करके गया मंथली पुट, अच्छी क्वांटिटी में। तो चलिए चलते हैं वापस शीट पर। डेटा हमें मिल चुका है, एक व्यू फॉर्म हो चुका है। डिस्क्लेमर और रूल्स दोस्तों इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और 12 जून यानी 2 दिन बाद अब वेबिनार है, तो जो लोग अभी तक एनरोल नहीं हुए मुझे मेल कर सकते हैं medamejavan@gmail.com पर, और आपको मेरा लाइव डेटा मिलना इमीडिएट बेसिस पे स्टार्ट हो जाएगा। आज भी पूरे दिन हमने इन्फॉर्म करके रखा, और इनफैक्ट अपनी सब लोग को ये बताया कि डेटा जो है वो बियरिश आ सकता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों बड़ा साफ है कि FIIs बियरिश जा रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर में। प्रोज की ज़रूर थोड़ी बाइंग है, लेकिन ये नंबर कहीं आउट परफॉर्म कर रहा है उनके इंडेक्स फ्यूचर के डेटा को। और साथ में कॉल्स भी अनवाइंड हुई हैं FIIs की, दोनों ने पुट्स में भी बाइंग करी है। स्टॉक्स में ज़रूर बाइंग करी है कुछ प्रोज ने, लेकिन FIs का उससे ज़्यादा गंदा डेटा है कंपैरेटिवली। तो दोस्तों बड़ा क्लियर व्यू बन रहा है कि मार्केट, आपने देखा ही होगा, रेट की संभावना और बढ़ गई और रेट इंक्रीज़ होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो डेटा आया है वो अच्छा नहीं आया है US का। तो उस वजह से मार्केट ऑलरेडी अराउंड 800 पॉइंट शायद डाउ जोन्स डाउन है इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उसके चलते SGX भी काफ़ी डाउन है। तो एक गैप डाउन तो बड़ा क्लियर है। अगर यहाँ से डाउ में कोई ड्रामेटिक रिकवरी नहीं आई अगर, तो हम भी गैप डाउन ही खुलने वाले हैं। कम से कम निफ्टी के अंदर 150 से 200-250 पॉइंट तक का गैप डाउन खुल सकता है। और इसी को अगर हम ट्रांसलेट करें बैंक निफ्टी में, तो 600 से लेके 1000 पॉइंट के बीच में कुछ भी वहाँ पे भी गैप डाउन खुल सकता है। तो अब ऐसे में ट्रेड क्या करना चाहिए? इन लोग की तो सबसे पहली बड़ी क्लियर प्रायोरिटी रहेगी कि ये लोग इतना बड़ा गैप डाउन मिलेगा तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो हम लोग को करना क्या चाहिए? मेरे हिसाब से जब भी बहुत बड़ा गैप डाउन या गैप अप होता है, तो उसके बाद मार्केट को थोड़ी देर एटलीस्ट हमें पॉज देना चाहिए, पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कि किस डायरेक्शन में मार्केट जो है अपना मूव बना रही है। तो एक क्लियर कट प्राइस एक्शन उसी के बाद बनेगा, और उसके बाद ट्रेड लेना चाहिए। प्रेफरेंस तब भी मेरी यही रहेगी कि शॉर्ट साइड का ही ट्रेड मिले, क्योंकि बहुत डीप गैप डाउन है, लेकिन डेटा भी बहुत ख़राब है। क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोग होल्ड करने की कोशिश करेंगे कि चलो 2 मिनट देखते हैं बाजार रिकवर हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो अगर वो और फर्दर जाएगा तभी पोजीशन से निकलेंगे रिटेलर्स बाहर। और बड़ी गैप डाउन के बाद अब क्योंकि हमारे यहाँ पे भी रेट इंक्रीज़ की संभावना बढ़ेगी इसके चलते आने वाले टाइम में भी, क्योंकि US में अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वो पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करता है। तो स्ट्रेटजी यही है दोस्तों कि पहले कुछ देर एटलीस्ट हम वेट करें, और उसके बाद शॉर्ट साइड का ट्रेड मिलेगा तो पहला ट्रेड हम वही लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ट्रेल करेंगे और देखेंगे फिर उसके बाद बाज़ार किस तरीके से मोमेंटम ले रहा है। सेकंड हाफ में हो सकता है एक चांस बनेगी रिकवरी का, बट उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि डेटा जिस तरीके से दिख रहा है वो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो हम लोग को दोनों साइड के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा सेकेंड हाफ में। बट फर्स्ट हाफ में मुझे मोर चांस ऑफ बियरिश, बट विद लॉट ऑफ कॉशन, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा गैप डाउन होने वाला है। तो कहीं लालच में ऐसा ना हो कि आप जैसे ही आप पुट बाय करो और पता लगा बाजार रिकवर होना शुरू हो गया, क्योंकि इन लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर दी। तो थोड़ी देर पेशेंस दिखानी पड़ेगी हमें। बड़ा क्लियर कट प्राइस एक्शन जब नीचे का अगर दिख रहा होगा तभी ट्रेड लेना है। एटलीस्ट 5-10 मिनट थोड़ा सा वेट करना चाहिए हमें, उसके बाद ही ट्रेड लेना विल बी अ करेक्ट व्यू। दैट इज़ माई पर्सनल व्यू।
बाकी आप लोग समझदार हैं, जिस तरीके से आपको ठीक लगे यू कैन टेक ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स एडवाइस। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ करता हूँ वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और वेबिनार सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, अभी तक जिन्होंने एनरोल नहीं किया है एनरोल कीजिए। आपको 2 मंथ्स का लाइव एनालिसिस मिलेगा, मेरे लाइव ट्रेड्स मिलेंगे इमीडिएट बेसिस पे, तो उसके आप पार्ट बनिए मेरे साथ इस ट्रेडिंग जर्नी का। चलिए दोस्तों, फिर आपसे मंडे मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।